Assalamu alaikum, dear students. Today we are talking about sets. What is set? Set is a group of elements, यानी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एक ग्रुप की शक्ल में अगर होते हैं तो वो सेट कहलाते हैं. अब जैसे कि मैंने कुछ मिसालें भी इधर दी हुई हैं. सोफ़ा सेट, अगर सोफ़ा सेट है किसी भी रूम में तो ज़ाहिर है उसमें चेयर्स भी होंगी, उसमें टेबल भी होगी, उसमें 3 सीटर भी होगा, उसमें सिंगल सीटर भी होगा. तो वो क्या है, वो एक पूरे रूम का फर्नीचर है, वो रूम का सोफ़ा सेट है, पूरा सेट है. फिर क्या है, टीम प्लेयर्स. इसी तरीके से टीम प्लेयर्स हैं और किसी स्कूल के वो टीम प्लेयर्स हैं, मैं स्कूल के हों या ना हों, टीम प्लेयर्स हैं अगर, तो वो भी क्या है, वो भी एक सेट है, क्योंकि इसलिए वो एक ख़ास ग्रुप की शक्ल में है. टीम प्लेयर किसी भी किस्म के जो है ना वो होते हैं. फुटबॉल प्लेयर भी होते हैं, इसी तरीके से क्रिकेट प्लेयर भी होते हैं, सब होते हैं. अच्छा, फिर उस तरीके से आइटम्स इन क्लासरूम में भी एक मखसूस क्लासरूम में मखसूस चीज़ें होती ही हैं, तो वो उस क्लास की वो आइटम्स कहलाएंगे, तो वो एक ग्रुप कहलाएगा. यानी पूरा सेट का अगर नाम दिया जाए तो वो क्लासरूम हो जाएगा और उसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो उसके एलिमेंट हो जाएंगे. यानी कि ये पूरा सेट क्या बन जाएगा, ये पूरा उसका ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बन जाएगा. तो ये क्या है, ये सेट होता है. ये तमाम चीज़ें जो हैं इस तरह की वो सेट कहलाएंगी. अब नेक्स्ट में हम देखते हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 इसकी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं. क्या 3 रिप्रेजेंटेशंस होती हैं? एक होती है टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है. एक होती है डिस्क्रिप्टिव, एक होती है सेट बिल्डर. अब पहले टेबुलर फॉर्म को देख लेते हैं. इन दिस सेट all elements are listed between a pair of curly bracket and separated by commas. अब इसमें क्या है, अब मैं एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ तो वो ज़्यादा समझ में आएगा. अब जैसे कि अगर हम सेट ए को हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, हमने इसको फ़र्ज़ किया है कि इसमें जो है वो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर हैं. और वैसे भी नज़र आ रहा है, ये सबको पता होता है नेचुरल नंबर क्या है. या इसी तरीके से मैंने एक और सेट ले लिया, मैंने वो ले लिया इवन नंबर का, मैंने कोई सेट ले लिया 2 4 6 8 10, इसी तरीके से ऑनवर्ड. या हम कोई और भी सेट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने टीम प्लेयर की बात की थी, तो टीम प्लेयर में हम चलें क्रिकेट के प्लेयर्स को ले लेते हैं. बाबर आज़म है, इसी तरीके से जी शुएब मलिक है, इसी तरीके से शाहीन है. तो ये क्या है, ये टीम प्लेयर्स हैं. अब ये भी इसी तरीके से ये लिस्टेड हैं बाकायदा, कि इनके नाम मेंशन हैं, ये लिस्टेड हैं. तो ये क्या है, ये टेबुलर फॉर्म है. अब अगर हम इसी को ही डिस्क्रिप्टिव में देखना चाहें, कि डिस्क्रिप्टिव सेट देखना चाहें, तो वो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव सेट होता है कोई भी सेट जो कि डिस्क्राइब होता है वेल डिफाइंड वर्ड्स के साथ. अब इन्हीं की मिसालों को हम आगे लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. अब अगर मैं इसके बारे में लिखना चाह रही हूँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ए सेट के बारे में, तो इसमें ए सेट क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 8. या हम इसको कैसे ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स. फिर इसी में अगर हम बी सेट को देखेंगे डिस्क्रिप्टिव में, तो क्या होगा, फर्स्ट
फर्स्ट इवन numbers less than 11। तो ये क्या है, इवन नंबर लेस देन 11 कौन कौन से हो सकते हैं, वही होंगे 2 4 6 8 10। तो यानी कि इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है बाकायदा वर्डिंग्स में, ये वर्ड्स में डिस्क्राइब हुई भी बात होती है और ये लिस्टेड होती है बाकायदा, कि हर चीज़ को वाज़े नज़र आ रहा होता है। फिर इसी तरीके से सेट में मैं देखती हूँ तो नेम्स ऑफ क्रिकेट टीम या 3 नेम्स होगा, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम इन्हीं को किस तरह से देखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है कि ये एक ख़ास प्रॉपर्टी में इसको डिफ़ाइन करना होता है। इन दिस सेट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट्स ऑफ सेट इज़ गिवन इंस्टीड ऑफ लिस्टिंग। ये लिस्टिंग नहीं होती बल्कि एक ख़ास प्रॉपर्टी के ज़रिए इसको डिफ़ाइन किया जा रहा होता है। वो क्या होता है, अब इसमें हर सेट में आप ये देखेंगे कि ये इसी तरीके से आया हुआ होगा, एक्स सच दैट एक्स। ये इसी तरीके से हर सेट में अगर सेट बिल्डर फॉर्म दी गई होगी तो वो इसी तरीके से होगा। अब फिर उसके बाद क्या होता है, ये साइन होता है बिलोंग्स टू। ये क्या साइन होता है, ये होता है बिलोंग्स टू। ये सेट बिल्डर फॉर्म का साइन है बिलोंग्स टू। ये क्या है, सच दैट। अब मैं इसके आगे लिख भी देती हूँ ताकि आसानी हो, याद भी रहे। अगर स्टूडेंट्स उतारना चाहें तो वो उतार भी सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। ये क्या है, ये होता है बिलोंग्स टू और ये होता है सच दैट। ये जो चीज़ है ये है सच दैट और ये क्या है, बिलोंग्स टू। अब इसके बाद जो है वो थोड़े बड़े लेवल पे अगर आप आएंगे तो और मज़ीद इसमें कुछ साइंस लगाए जाते हैं और फिर उसके बाद लिखा जाता है। लेकिन अगर 6th क्लास के लेवल में देखें तो वो सिर्फ इसी तरीके से होगा। और हम इनको अगर इन्हीं सेट को हम देखेंगे, ए सेट को अगर हम देख रहे हैं तो ये नेचुरल नंबर है, तो हम इसी को ही लिख देंगे नेचुरल नंबर। वन 2 8। लेकिन अगर हम इसी को ही थोड़े बड़े लेवल पे देखेंगे, तो ये इस तरह से होगा। ये तो इसी तरीके से रहेगा, ये बिलोंग्स टू भी ऐसे ही रहेगा। ये साइन होता है एंड का और फिर उसके बाद इसमें इस तरह से किया जाता है, नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है एन से और फिर उसके बाद ये साइन आते हैं। ये क्या है, ये एक्स वही एक्स हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, हम इस सेट को कंसिडर कर रहे हैं। अब ये क्या दे रहा है हमें, ये लेस देन का साइन है। अब लेस देन का साइन एक और आप लगा लें, ये हर दफ़ा ऐसे ही होगा। या तो अगर ग्रेटर देन का साइन यूज़ कर रहे हैं तो वो ग्रेटर देन का साइन दोनों में ही यूज़ करना है आपने, यानी कि ग्रेटर देन का साइन ऐसे होता है तो वो ग्रेटर देन का साइन आप दोनों जगह ही यूज़ करेंगे। अब क्या है, इसमें ये 1 से लेकर 8 तक है और हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो हम 0 से तो बोल नहीं सकते कि 0 से बड़े सारे नंबर, तो 0 तो होता ही नहीं है नेचुरल नंबर में, इसलिए हम इसमें एक और साइन लगाएंगे, ये इक्वल टू का। ये होता है लेस देन इक्वल। इसका मतलब ये है कि 1 के इक्वल और किससे छोटे नंबर, 9 से छोटे नंबर, लेस देन 9 नंबर। और ये x कौन सा x है, ये इसी सेट के बारे में बात हो रही है और ये यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये बिल्डर फॉर्म जो है ये आपकी बड़ी एक्सटेंडेड क्लासेस तक चलेगी, 7 में 8 में 9 में 10 में। ये सेट इस तरह से लिखा जाएगा सेट बिल्डर का। अभी चूँकि छोटी क्लास है, 6 क्लास के लिए ये बस इतना ही काफ़ी है कि ये नेचुरल नंबर से इसी तरीके से लिख के और इसको डोनेट कर देते हैं। अगर होल नंबर होंगे तो होल नंबर इसी तरीके से करके और मेंशन कर देंगे। तो ये थी हमारी टाइप्स और यहाँ पे हम अपनी क्लास ख़त्म कर रहे हैं।